सरकार माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने विकास मित्रों का नियुक्ति किया है। आपके द्वारा दिया जा रहा है, किताब छप कर के बुकलेट आई है कि इतना इतना नंबर से आप सरकारी नंबर पर कॉल करिए या जो भी दारू बेचने वाला है उसको पकड़वाइए। विकास मित्रों का नंबर पोल पर लिखवाया जाता है। मेरी पत्नी विकास मित्र है। आप एक थे तो उसमें जब हमको चोट लग रहा था तो हम तो जो दो चार लोगों का चेहरा मेरे सामने आया, जैसे कि उसमें मेन थे बहादुर यादव, जो कि अभी तक प्रशासन उसको कुछ नहीं कर रही है। धीरज, जी हाँ, यादव समाज से बहादुर यादव, बसकित यादव, धीरजानंद यादव, एक सत्येंद्र यादव, नंदू यादव का लड़का था, और लोग मनीष यादव था, संदीप यादव था, दीना यादव था। ये लोग को मैंने डर लगता है हमको कि आने जाने में मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना घटाई जा सकती है, करवाई जा सकती है और किया जा सकता है मेरे साथ। इसलिए हम चाहेंगे कि हमको सुरक्षा हो और मुझको लाइसेंस दिया जाए, हमारे समाज की सुरक्षा किया जाए। हम लोग तो एक दूसरे के खेतों में काम करने वाले हैं, असहाय लोग हैं। हमारा परिवार, हमारा महादलित परिवार जब से नहीं जाएगा तो कोई धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि अभी जो मैटर हुआ, दो एक लोगों का गिरफ्तारी हुआ, वो भीम आर्मी का देन है। धमकी दिया जा रहा है कि तुमको गाड़ी से रास्ते से चलते हैं तुमको उठा लेंगे हम लोग। बड़हरा के लोग हैं। कौन कौन धमकी देते हैं? दीना यादव कि उनके लड़का है दीना यादव। घटना, सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ बन करके आए हुए हैं। ये घटना दारू को लेकर के हुआ। नीतीश सरकार टोल फ्री नंबर दिया है, बोला है कि मैं महादलित परिवारों को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, बिहार को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। ये दारू का धंधा जादव परिवार ग्राम बड़हरा का लोग किया था और उसमें संलिप्त भी रहा है, जेल भी गया है। ये दारू बस्ती से लेकर के गुजरता था, उसमें गुजरने के बाद जो भी आड़ में आता था, महिला हो, बुढ़ा हो या नौजवान आदमी हो, उसको छेड़खानी करते हुए, मारते झगड़ते वो पार कर जाता था। इस पर मेरे बस्ती के बच्चे ने संज्ञान लेते हुए एक दिन प्रशासन को पकड़वा करके सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द करने के बाद में ये छूट करके जेल से जब आए तो प्लानिंग बनाने लगे कि हमको चमार को पकड़वाया, हम चमार को मारेंगे, किसी भी हर हालत में मारेंगे। और मैं इस बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने विकास मित्रों का नियुक्ति किया है। आपके द्वारा दिया जा रहा है, किताब छप कर के बुकलेट आई है कि इतना इतना नंबर से आप सरकारी नंबर पर कॉल करिए या जो भी दारू बेचने वाला है उसको पकड़वाइए। विकास मित्रों का नंबर पोल पर लिखवाया जाता है। मेरी पत्नी विकास मित्र है। आप एक तरफ से तो कहते हैं कि दारू बेचने वाले माफिया को अरेस्ट करवाइए, टोल फ्री नंबर दिया गया है, और दूसरे तरफ से जब हम अरेस्ट करवाते हैं तो आपकी प्रशासन आकर के हम ही को उल्टा दबाव बना रही है। और वो लोग जिसको हम अरेस्ट करवाते हैं वो माफिया का रूप लेकर के, स्वरूप लेकर के हमको मारने पर उतारू हो जाता है। तो ये जब घटना घटी, इसके बाद में प्लानिंग बना करके वो लोग मारने पीटने लगा। मैं यूपी से न्योता, तेरही का न्योता करके ग्राम नुआव से गुजर रहा था। मेरे गांव के बच्चे लोग इंटर स्तरीय विद्यालय आदर्श नुआव में पढ़ते हैं। शहीद बाबा के यहाँ मेरे गांव के बच्चों को लाठी डंडा से मार रहा था, ओढ़नी खींच रहा था। मैं वहाँ सिंगल पर्सन, जी, ग्राम बड़हरा के लोग, महिलाओं को, लड़कियों को, हाँ महिलाओं को भी, लड़कियों के लिए वो जरूरत पर तो गवाही भर देने के लिए, बयान देने के लिए तैयार है अपना। इसके बाद में मैं वहाँ मोटरसाइकिल रोका और 112 नंबर को फ़ोन किया। प्रशासन का मैंने अवगत कराते हुए प्रशासनिक सहायता लिया और ले करके प्रशासन साइकिल का फ़ोटो बनाया, वीडियो बनाया, लाठी डंडा सब कुछ का वीडियो बनाया, खदेड़ा भी। और वहाँ से मैं करके अपने गांव आ रहा था। गांव आने के बाद में कोई मुखबिरी किया होगा कि वहाँ का बीडीसी जनार्दन जो है प्रशासन को फ़ोन किया था, वही घर जा रहा है। इसके बाद में मैं मोड़ पर आया तो ऑलरेडी मेरे गांव के मोड़ पर 10-20 आदमी वहाँ ऑलरेडी रहते हैं, वो चौक है। इसके बाद में मैंने देखा कि कम से कम 100-200 लोग लाठी डंडा भाला गड़ासा बंदूक कट्टा सब लेते हुए आ रहे हैं। हमारे लोग निहत्थे थे। मैंने बोला कि चलिए भाई लड़ाई झगड़ा मत करिए, हटाइए। मैंने हटाने का काम किया। वहाँ पर भी मैं 112 नंबर को कॉल किया। मेरा नंबर था, जिस नंबर पर मैं कॉल किया था वो नंबर प्रशासन के पास रिकॉर्ड होगा। मेरा मोबाइल नंबर सारा कुछ है उसके पास। मैंने उस घटना को भी सूचना दिया। जब प्रशासन 112 नंबर आई तो ये राइफल बंदूक लेकर के भागना चालू कर दिया। उसका फुटेज, वीडियो फुटेज भी मेरे पास है।
और मुझको मारा, लाठी डंडे से मार करके बाँह तोड़ दिया, घवाहिल कर दिया, मेरा मोबाइल भी कूच करके ख़त्म कर दिया, और जो भी हम पहने थे सिकड़ी वगैरह सब वहीं पे तोड़ थाड़ करके, बाकी निहत्थे थे हम लोग, जो जाता गया उसको मारते गया लोग। घटना कहाँ घटी थी? ये घटना बड़हरा और मसौढ़ा के मोड़ पर घटी थी। आखिर घटना करने वाले कौन कौन लोग थे? कुछ लोगों का नाम घटना देखिए, मुख्य तौर से तो उसमें जब हमको चोट लग रहा था तो हम तो जो 2-4 लोगों का चेहरा मेरे सामने आया, जैसे कि उसमें मेन थे बहादुर यादव, जो कि अभी तक प्रशासन उसको कुछ नहीं कर रही है। धीरज, जी हाँ, यादव समाज से बहादुर यादव, बसकित यादव, धीरजानंद यादव, एक सत्येंद्र यादव, नंदू यादव का लड़का था, और लोग मनीष यादव था, संदीप यादव था, दीना यादव था, ये लोग तमाम लोग थे। और लाठी डंडा लगने के बाद में मुझको गश्ती टाइप का आ गया। मैं वीडियो उसका बना रहा था, उसको मार करके किसी तरह से 1-2 फुटेज मैंने डीएसपी साहब के मोबाइल पर सेंड भी किया। मैं डीएसपी साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, एसपी साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, अपने बिहार सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप बोल रहे हैं कि नशा मुक्त बिहार हो, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, आप बोल रहे हैं कि नशा मुक्त बिहार हो, तब विकास मित्रों को क्यों आप फांसी दे रहे हैं? ऐसा काहे दलित को फांसी दे रहे हैं? क्यों आपने अपना सरकारी नंबर चलाया? उस पर फोन करेंगे, पकड़वाएंगे, अवैध काम करता है तो उस पर दलित मारे जाएंगे। मतलब आपने सूचना थाना को दिया, डीएसपी को दिया, थाना भी डीएसपी नहीं सुन रही है आपकी बात? डीएसपी साहब जेल में बंद था, वही यादव लोग दारू के कारोबार में बंद था, छूट करके आया। वो डीएसपी जान रहे हैं, थाना प्रभारी जान रहे हैं, एसपी जान रहे हैं, उस पर अभी भी नामजद मुकदमा चल रहा है वहाँ के लोगों पर। अब तब भी अभी कोई कार्रवाई वैसा नहीं हुआ। इसके बाद में बाकी लोग, हम लोग थे गए, जो जैसे बारी बारी जाते गया और मराते गया, जिसका फुटेज हमारे पास है। मैं डीएसपी साहब के मोबाइल पर भेजा था, उन्होंने हमको कॉल बैक किया कि ये कहाँ का घटना है, कब की घटना है। मैंने सारी बात उनको बताई। बताने के बाद में जब मैं हॉस्पिटलाइज था चंदौली एसपी सर्जिकल में, तो वहाँ पुलिस बयान भी मेरा लिया। और वहाँ से जब मैं गाँव आ रहा था कि मैंने हमारा भीम आर्मी सहयोग किया शुरू से लेकर लास्ट तक। हमारा मीडिया के बंधु ने मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए हैं, न कि प्रशासन पहुँचाया है। प्रशासन को तो दोनों बार मैं अवगत कराया हूँ, और दोनों बार मेरा प्रशासन का हमारा मोबाइल नंबर भी गया होगा 112 नंबर पर। उसको टटोला जाए कि यदि मैं नहीं किया हूँ तो काउंटर केस करके मेरे को मैंने काउंटर केस करवाया जाता है। उस पर ये लिखा जाता है कि नियत समय से बड़हरा मोड़ पर मेरे ईफा स्कूल से बच्चे को लेकर के गाड़ी गई थी, और उस पर फलाने लोग ने मेरे बच्चे को मार रहे थे। और मारने के बाद मैं मंजू देवी पति दीना यादव जब मैं सुनी तो आई वहाँ से, तो राणा राम मेरे आस्थान में हाथ लगा करके मुझको पटक दिया। मैंने एक महिला को, हम प्रतिनिधि, वर्तमान प्रतिनिधि और पूर्व प्रतिनिधि, अब उस महिला को दिन में ने 3 बजे 3:30 बजे के लगभग में हम उसको छेड़खानी कर रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। और इसके बाद में भी आप लोगों को फंसाया जा रहा है, इसमें फंसाया जा रहा है। और काउंटर केस भी प्रशासन रिलीज कर दी। ये देखिए कि काउंटर केस भी प्रशासन रिलीज कर दी। अरे पूछना चाहिए था कि दारू का जब मामला था तो आप ही छोड़े हैं, आप ही अरेस्ट किए हैं, तो ऐसा आपको संज्ञान लेना चाहिए था। कोई प्रतिनिधि क्या किसी का छेड़खानी कर सकता है क्या? इसीलिए प्रतिनिधि बनाया गया। वो दिन में पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है प्रशासन पूरे प्रकरण में प्रशासन, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और प्रशासन का काम है कि मेरा जुबान बंद कराना। आपका साथ नहीं दे रही प्रशासन मेरा साथ ही नहीं दे रहे, घूम रहा है लोग। बहादुर को काहे नहीं टांग रही है प्रशासन? धीरजानंद यादव को काहे नहीं टांग रही? इन पर उन पर फोन करके, जब मैं चंदौली से चला तो हॉस्पिटल में मुझसे 2-4 लोग धमकी दे करके गए थे। यादव परिवार का वहाँ जो रिश्तेदारी के लोग हैं, हमको बोला गया कि हॉस्पिटल से निकलता है तो कर्मनाशा में इसको गोली मार दिया जाएगा। मैं ये भी घटना तुरंत प्रशासन को फ़ोन किया कि मैं अपने गांव आना चाहता हूं। खैर प्रशासन 112 नंबर में को गांव पर ला करके छोड़ी। असलहे और बंदूक लेकर के लोग धमकी देता है। मैंने एसपी सर से अभी लगातार धमकी मिल रही है। धमकी अभी भी दे रहा है। हम एक प्रतिनिधि हैं, मेरी बीबी विकास मित्र है, मैं बीडीसी यहाँ का हूँ, मुझको ब्लॉक में आना जाना रहता है। शाम दोपहर कभी भी मुझको मेरे जान की अप्रिय घटना घट सकती है। तो मैंने एक भी सवाल किया था कि आप दूसरे को, और देखिए एक और बात है, सुरक्षा की आपने मांग किया था? मैंने सुरक्षा का मांग किया था। ये भी बोला था कि जब उग्र किस्म के लोगों को आपने लाइसेंस दे रखा है तो मैं तो प्रतिनिधि हूँ, मेरे पास से क्यों नहीं लाइसेंस दे रहे हो? हमको भी दो। हमको यहाँ ब्लॉक जाना है, अपना महादलित का काम कराना है, हम अपने महादलित का प्रतिनिधि हूँ। और इसके
एवज में एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बंदूक राइफल लेकर के आए थे, एसपी महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा दिया गया लाइसेंस वो कैमूर में एंट्री नहीं है। जो मेरे यहाँ मुझको मारने के लिए आया था झगड़ा में लेकर के, वो दूसरा बंदा लेकर के आया था, लालू यादव आया था। रविंदर यादव का लाइसेंसी बंदूक है, इसके बाद मदन यादव का लाइसेंसी बंदूक है, और क्या बोलते हैं एक छट्टू यादव का लाइसेंसी बंदूक है, उनके नाम से है। लेकिन उस असलाह का एंट्री नहीं है जिला में, और उसको उस हथियार को दूसरा गैर आदमी लेकर के हमको धमका रहा है। तो कम से कम हमको लाइसेंस नहीं देते हैं तो उसका लाइसेंस रद्द कीजिए। अच्छा, तो मतलब आपका क्या कहना है इस मामले, पूरे मामले पर प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशासन और सरकार से ये मैं कहना चाहता हूं कि महादलित का आप मुहिम चलाते हैं, तमाम किस्म का योजना भाषण पर माइक पर देते हैं। यहाँ महादलित के साथ क्या घटना होता है आप कभी पूछे हैं? एक मैं प्रतिनिधि होने के नाते से वहाँ का आईओ है, दुर्गावती का आईओ चाहे थाना प्रभारी आया था, हमको बुलाया था कि प्रशासन का सहयोग करिए। 6 महीना पहले नया कानून आया है, नया कानून बैनर के तले हम लोग थाना में गए, सहयोग करते हैं। एक भी नहीं बोला हमको थाना प्रभारी कि नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ, वहाँ का जनप्रतिनिधि ऐसा ऐसा क्यों घटना हुआ है, न बात नहीं किया। तो हमको मैंने डर लगता है हमको कि आने जाने में मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना घटाई जा सकती है, करवाई जा सकती है और किया जा सकता है मेरे साथ। इसलिए हम चाहेंगे कि हमको सुरक्षा हो और मुझको लाइसेंस दिया जाए, हमारे समाज की सुरक्षा किया जाए। हम लोग तो एक दूसरे के खेतों में काम करने वाले हैं, असहाय लोग हैं। हमारा परिवार, हमारा महादलित परिवार जब से नहीं जाएगा तो कोई उसका माने जीविकापार्जन नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल कि भीम आर्मी से आप कह रहे हैं कि भीम आर्मी हमें सपोर्ट करते हैं, भीम आर्मी से क्या उम्मीद है आपकी? भीम आर्मी से ही जो तक यहाँ तक जो भी रवैया अब तक हुआ है, जो भी 1-2 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है, वो भीम आर्मी का देन है। यहाँ बीएसपी के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन हम बीएसपी के लोग हम लोगों का वोट बैलेंस देख करके राजनीति करते हैं, इसमें वो सक्रिय नहीं है। वहाँ पे सुनने को मिला हमको कि यादवे समाज का कोई नाम नहीं रखना चाहेंगे, अभी कन्फर्मेशन नहीं है हमको, जिस दिन हो जाएगा हम उसको भी बयान में कहेंगे। वो यादवे समाज का लोग काउंटर केस कराया और हमारा ही वोट लेकर के वो नेता बनते हैं, हमारा समाज उनको नेता बनाता है और हमारे समाज के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे जितना हमको भीम आर्मी ने मदद किया है, भीम आर्मी सहयोग किया है, मैं भीम आर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि अभी जो मैटर हुआ, 2-1 लोगों का गिरफ्तारी हुआ, वो भीम आर्मी का देन है। ऐसे भीम आर्मी के लोग प्रदेश से जवाहर आज़ाद साहब सारे लोग मदद किए और मदद करने के बाद हम लोगों को चोटिल हुए, जाकर हॉस्पिटलाइज हुए। तो हम लोगों का इलाज और जो केस है रिलीज करवाने के लिए भीम आर्मी का सहयोग ही हमको, जो कि रिलीज हुआ, हम लोग हॉस्पिटल तक गए। नहीं तो प्रशासन, किस दिन घटना घटी थी? ये घटना 24 तारीख को घटी थी। कितने लोग घायल हुए? हम लोग 17 आदमी घायल हुए। 17 लोग। आपको कुछ आदमी को धमकी दिया जा रहा है, वो हाँ, कौन से आदमी? वो राजेश कुमार है जिसके नाम से केस FIR हुआ है, उसको रम्मी लगी थी, रम्मी से गर्दन पे मारा। क्या धमकी दिया जा रहा है कि तुमको गाड़ी से रास्ते से चलते हैं तुमको उठा लेंगे हम। लोग बड़ारा के लोग हैं। कौन कौन धमकी देते हैं? दीना यादव कि उनके लड़का है दीना यादव, क्यों धमकी दे रहे हैं कि उठा लेंगे? कि केस नहीं उठाओगे तो तुमको हम केस उठाने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं। केस नहीं उठाओगे तो तुमको हम गति कर लेंगे, अपहरण अपहरण कर लेंगे हम तो।